दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज MS वर्ड में मैं आपको बताऊंगा पेज लेआउट। MS वर्ड में टोटल 7 टैब पाए जाते हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा पेज लेआउट। तो पेज लेआउट एक ऐसा टैब होता है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो सबसे पहले मुझे पेज लेआउट पे जाना होता है, क्योंकि वहाँ से पेज की सेटिंग हमें आसानी से मिल जाती है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक टॉपिक समझते रहिएगा। अगर कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में टाइप करके आप सेंड कर सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन होता है थीम्स होता है, ये MS वर्ड में यूजफुल नहीं होता है, इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पेज सेटअप। पेज सेटअप का जो ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन होता है मार्जिन। पहला ऑप्शन क्या होता है? मार्जिन। तो मार्जिन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, क्लियर नहीं पता चल रहा कि मार्जिन होता क्या है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मार्जिन क्या होता है। तो यहाँ पे इक्वल हम रैंड लगाते हैं और मैटर को टाइप कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम इसके जूम को कम करते हैं। तो देखिए इस साइड में चारों तरफ से पेपर का जो मार्जिन होता है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और भी क्लियर देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू टैब में हम ग्रीन लाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे मैटर का ही केवल ग्रीन लाइन दिखेगा, बाकी सारा मार्जिन में हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो जो इसका पहला ऑप्शन होता है वो होता है मार्जिन। यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी मार्जिन लेना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा पेपर मार्जिन लेस हो रहा है। अगर आप मैनुअल मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनुअल मार्जिन, कस्टम मार्जिन दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों में अपना मैनुअल मार्जिन सेट करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी मार्जिन आप यहाँ पे सेट करेंगे। फिर इसके जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको पता होगा कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्स हमारा 90 डिग्री यानी पोर्ट्रेट होता है, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो हमारा होता है वो लैंडस्केप होता है। बात करते हैं कहाँ के, जैसे सर्टिफिकेट अगर आपको कोई भी मिलता है तो अधिकतर वो सर्टिफिकेट हमारे पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में होता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे लैंडस्केप अगर हम करते हैं तो इस तरह से हमारा पेज हो जाएगा। अगर हम पोर्ट्रेट करते हैं तो पेज का लेआउट इस तरह से बदल जाएगा। तो जब भी आप कोई मैटर रेडी करें तो आपके हाथ में जो पेपर है उसे देख लें कि किस तरह से बनाया गया है, वो पोर्ट्रेट में है कि लैंडस्केप में है, ठीक है। उसके बाद का जो ऑप्शन हमको मिलता है वो होता है साइज। साइज तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर हम पेपर लेते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि वह पेपर किस साइज़ का है। तो ये अगर हम साइज़ पे क्लिक करते हैं तो ये 4 साइज़ हमारा पहला होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट पे जो भी फोटो कॉपियर के पेपर मिलते हैं वो A4 साइज़ ही होते हैं। तो अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं या जिस पे हमें प्रिंट निकालना है वो A4 साइज़ है, तो पहले आप इस पर क्लिक कर देंगे तो A4 साइज़ इस तरह से हमारा हो जाएगा। बट अगर आपका जो पेपर है, यानी आपने जो पेपर ले रखा है उसकी साइज़ जो है वो A3 है या 8x10 का है, तो आप इस तरह से पेपर की साइज़ यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करते हैं तो पेपर की चौड़ाई देखिए यहाँ पे लंबाई थोड़ी सी बढ़ जा रही है, ठीक है। लेटर की बात करते हैं तो इस तरह से लेटर और A4 में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। यहाँ देखिए इसकी साइज़। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पेपर की साइज़ छोटा ले रहा हूँ तो मेरा मैटर जो था पहले पेज से दूसरे पेज में चला जा रहा। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए होंगे कि अगर हम मैटर बनाने के बाद पेपर की साइज़ चूज़ करते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी मैटर तैयार करने से पहले आप पेपर की साइज़ पहले चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम A4 कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पेपर साइज़ भी दिया हुआ। अब आप कैसे पेपर की साइज़ नापेंगे, तो आप जो भी मार्केट में स्केल मिलता है, आप जो भी अपने हाथ में पेपर लिए हुए उसको इस स्केल से नाप लीजिएगा। नापने के बाद आप जाइएगा साइज़ पर और यहाँ मोर पेपर साइज़ लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करके आपका जो पेपर की साइज़ है यहाँ पे उसे टाइप, जैसे मेरे पेपर की साइज़ मान लें 3.2 है तो हम यहाँ लिख देंगे 3.2, और जो उसकी जो हाइट है वो है 5.4। अब यहाँ पे जो ही या जो भी आप इसको बढ़ाना घटाना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने 5.6 कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो देख रहे होंगे कि पेपर साइज इस तरह से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+Z मैंने कर दिया। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होता है कॉलम। कॉलम आपको पता होगा, इस तरह से मैंने मैटर बना रखा है। अगर आप इसको कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो जहाँ से भी आपको करना क्लिक करें, कॉलम पे जाएं तो ये सिंगल कॉलम है।
अगर आप 2 कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो सिंगल कॉलम में हो जाएगा। देख रहे होंगे कि ये सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमारा मैटर ये थोड़ा सा हम कॉपी करके बता रहे हैं आपको, कंट्रोल-C करता हूँ मैं और कंट्रोल-V, तो देख रहे होंगे कि ये हमारा कॉलम बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी कॉलम्स होना चूज़ करना चाहें, 3 कॉलम कर देते हैं तो ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट कॉलम कर देते हैं तो देखिए कि लेफ़्ट कॉलम की साइज़ का जो होता है, लेफ़्ट कॉलम इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, राइट का इंक्रीमेंट कम कर देता है। इस तरह से आप यहाँ से कॉलम को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ अपोजिट हो गया कि जो लेफ़्ट कॉलम था हमारा वो इंक्रीमेंट ज़्यादा ले रहा है और राइट वाला कम ले रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग क्लियर पता चल रहा होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आप स्टेटमेंट तैयार करना चाह रहे हैं वो किस कॉलम पे कितने कॉलम का है। उससे अधिक कॉलम चाहिए तो मोर कॉलम पे चले जाइएगा, यहाँ से कॉलम को डिवाइडेशन मिलेगा और नंबर ऑफ कॉलम मिलेगा, और कॉलम का जो लंबाई चौड़ाई है आप यहाँ से स्पेसिंग वगैरह आप यहाँ से देख लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो हम कंट्रोल-Z कर दे रहे हैं, यहाँ पे पहले जैसा मैटर हमारा हो जाएगा। क्या फिर अगला जो ऑप्शन हमारा होता है ब्रेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और ब्रेक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझा रखा है कि किस तरह से ये हमारा काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो पहला ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। जैसे हमने एक पेज ले रखा है, अब अगर आपको जो ये वाला मैटर है हमें सेकंड पेज पे भेजना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, पेज ब्रेक पे जाएं, यानी ब्रेक के पेज पे क्लिक कर दें। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट है वो चला गया है पेज 2 में, यानी हमारे पेज 1 का डेटा हमारे पेज 2 में। इसके लिए कंट्रोल इंटर भी आप प्रेस कर सकते हैं, बट मैटर के पहले कर्सर आपका होना कंपलसरी होता है। फिर कंट्रोल-Z करके हम समझा दे रहे हैं। अब हमें जैसे 2 का यानी पैराग्राफ 2 को लेके जाना है हमें सेकंड पेज पे, तो आप इस पर क्लिक करें, ब्रेक ऑप्शन पे जाएं और पेज पे क्लिक कर दें। तो देख रहे होंगे कि सेकंड पेज पर चला गया है। ऐसे ही आपको कॉलम मिलेगा। ब्रेक में ही अगला ऑप्शन होता है कॉलम, बट यहाँ पे कॉलम मैंने बना नहीं रखा है तो हम कॉलम एक बना देते हैं आपको। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C और यहाँ पे कंट्रोल-V करके हम क्या मैटर तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे कॉलम पे जाते हैं और 2 कॉलम कर देते हैं। तो देख रहे होंगे कि हमारे 2 कॉलम हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप जो है किस कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं, यानी इस मैटर को अगर आप ले जाना चाहते हैं अगले कॉलम में, तो यहाँ क्लिक करें, ब्रेक ऑप्शन पे जाएं और कॉलम पे क्लिक कर दें। तो देख रहे होंगे कि ये वाला मैटर हमारे सेकंड कॉलम में चला गया है। यहाँ से भी आप क्लिक करके आप जो है ब्रेक ऑप्शन पे जाएं और कॉलम पर क्लिक कर दें। तो देख रहे होंगे यहाँ से ब्रेक होके आपके इस कॉलम पे चला आया है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग आपको पहले भी हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि टेक्स्ट रैपिंग का यूज अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से जो बीच की गैपिंग होती है वो गैप हमारा क्या कर देता है, हटा देता है। तो देख रहे होंगे कि अभी मेरा एक गैप ऐसे था, बीच में देख लीजिए गैप था, और टेक्स्ट रैपिंग जो ही मैं कर रहा हूँ देखिए इस तरह से मैटर को सेलेक्ट करते हैं कहाँ तक का आपको गैपिंग हटाना है, क्लिक करिएगा ब्रेक पे और टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे तो इस तरह से वो हट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे आपको कंट्रोल-Z करके पहले पिछले मैटर को पिछली तरह कर देते हैं। तो ये मेरा मैटर है। ठीक है, अब इस मैटर पे हम 3-4 पेज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 3-4 पेज, यानी हम कंट्रोल इंटर करके कई पेज बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको, देखिए अगर इसमें से एक हेडर ऑप्शन यूज करते हैं, इंसर्ट में हेडर ऑप्शन पाया जाता है, छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। हेडर पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, और इस पे क्लिक करते हैं तो देख रहे होंगे कि जो मेरा मैटर है सब पे हेडर इस तरह से आ चुका है, सब पे कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, बट हम ये चाहते हैं कि जो भी मेरा काम हो वो केवल पहला पेज छोड़ के बाकी पे हो। तो यहाँ पे पेज लेआउट का जो ब्रेक ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप जहाँ से भी यानी जिस पेज को आप रोकना चाहते हैं उसको ड्रॉप करें, अगले पेज पे आ जाएं और यहाँ पे ब्रेक पे जाएं और नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दें। तो जो ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे ये आपका देखिए यहाँ से ये अलग पेज हो जाएगा और ये अलग पेज हो जाएगा। और भी समझा दे रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं इस पेपर की। इस पेपर की साइज़ हम चाहते हैं कि इस पेपर का साइज़ हमारा 4x6 हो, बाकी सारे पेजेस की साइज़ अलग हो। तो आपको कुछ करना नहीं है, इस पर क्लिक कर देना है
और यहाँ पे जाना है ब्रेक पे, और नेक्स्ट पेज मैंने पहले ही समझा रखा है, आप यहाँ क्लिक कर दिए हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा हाइपन। हाइपन आपको पता होगा कि जब भी हम कोई टॉपिक लिखते हैं, अगर हमारा टॉपिक यानी टेक्स्ट हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो बीच में माइनस या हाइपन लग जाता है, जिससे क्लियर होता है कि उसका स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन पे है। तो यहाँ पे हम सबको सेलेक्ट करते हैं, ना सेलेक्ट करें तो भी चलेगा, हाइपन पे जाते हैं, नन कर देते हैं। तो नन करने पे देख रहे होंगे कि कहीं पे भी हमारा हाइफन नहीं लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मैटर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हाइफन पे जाके ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये फुटर ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक माइनस का डैश लग गया है। यहाँ पे देखिए डायग्राम पे के पहले लग गया है, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे करंट पे लगा हुआ है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि लगा हुआ ना रहे तो आप मैटर को सेलेक्ट करें, हाइफन सेशन पे जाएं और नन कर दें। तो देख रहे होंगे कि कहीं पे कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि जिसका स्टेटमेंट कंप्लीट ना हो, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन ले चुका है। लेकिन हाइफन सेशन का यूज अगर आप करते हैं तो वो बीच में ही माइनस का डैशिंग लगा देगा इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि हाइफन सेशन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर लीजिएगा। अगर नहीं आप करना है तो आप सेलेक्ट करके हाइफन सेशन को नन कर दीजिएगा, तो आपके जो भी स्टेटमेंट होंगे वो कंप्लीटेड होंगे वहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं अगले ग्रुप की। तो अगला ग्रुप है हमारा पेज बैकग्राउंड। आपको नाम से पता चल रहा है कि ये बैकग्राउंड से रिलेटेड काम करता है। तो बैकग्राउंड में जो पहला ऑप्शन हमारा है वो है वाटरमार्क। अभी देखिए हम पेज को जूम कम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में कोई भी किसी भी प्रकार का वाटरमार्क नहीं है। तो वाटरमार्क आपको पता होगा कि जब भी हम कोई पेपर्स उठाते हैं तो उस पेपर या कंपनी का जो लोगो होता है, कुछ भी होता है, तो पेपर के बैकग्राउंड में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं तो कुछ सैंपल्स दिखाई देंगे। यहाँ से सैंपल्स पे क्लिक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देख रहा हूँ कि डू नॉट कॉपी का एक ऑप्शन आ चुका है। अगर आप सेल्फ अपना खुद का लगाना चाहते हैं तो वाटरमार्क पे क्लिक करें, कस्टम वाटरमार्क पे जाएं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्या अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन में देखिए, पहला है नो वाटरमार्क। नो वाटरमार्क का मतलब हो गया कि कोई वाटरमार्क नहीं देना है। इसके बाद है पिक्चर और टेक्स्ट वाटरमार्क। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हमारा कोई पिक्चर्स हो तो आप पिक्चर पे क्लिक करें, यहाँ सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दें और आपको जो भी पिक्चर्स चूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले लिया या डेस्कटॉप पे देखते हैं, इस तरह से बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे हैं। सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट करा दिया, ठीक है, इसको साइड रख दिया और अप्लाई किया। अप्लाई करते ही देखिए हल्के कलर में बैकग्राउंड में ये चीज़ आ चुका है। अगर आपको थोड़ा सा डार्क करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो देखोगे इस तरह से पिक्चर्स यहाँ पर आ चुका है। वॉश आउट हटा देता हूँ। अगर पिक्चर की साइज़ छोटी या बड़ी करनी है तो आप यहाँ से इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। देख रहे होंगे इस तरह से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क पे आप खुद का कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया LCTI। क्या लिख दिया मैंने? LCTI। अगर आप कलर देना हो यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई कर देता हूँ मैं। तो देख रहा हूँ कि LCTI यहाँ पर आ चुका। वॉश आउट हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जो साइज़ हो हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, बड़ा करना हो तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, ऑटो करना हो तो ऑटो भी कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल भी यहाँ से आप बदल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस तरह का फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि आपको जो लेआउट है वो किस तरह का चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल अगर करते हैं तो इस तरह से आएगा और डायगोनल करते हैं तो इस तरह से आएगा। ये आपका जो होता है, देखिए डार्क जो यहाँ पे वॉश आउट था वही चीज़ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको बहुत हल्के कलर में चाहिए तो उस पर चेक लगा के अप्लाई कर दीजिएगा तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये था वाटरमार्क जो प्रिंट आउट करते समय आपके पेपर के बैकग्राउंड में निकलेगा। देखिए कंट्रोल F2 अगर हम प्रेस करते हैं तो ये पेपर के बैकग्राउंड में दिखा रहा है। तो इस तरह से वाटरमार्क लगा सकते हैं। हटाना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके रिमूव वाटरमार्क पे चले जाइएगा, वाटरमार्क ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। बात करते हैं पेज कलर की। तो पेज कलर आपको नाम से क्लियर हो रहा कि पेज के बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कलर अगर ले लेते हैं, बट ध्यान रहे कि अगर आप मैटर को प्रिंट करेंगे तो पेज कलर यहाँ पर प्रिंट आउट में नहीं निकलेगा। तो पेज कलर ओनली ये आपका स्टेटमेंट बनाने के लिए है कि अगर आप इस पर कुछ बना रहे हैं, ठीक है, या शेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ से पेज कलर ले सकते हैं। नो कलर करके दिखा दे रहा हूँ। तो पेज कलर यहाँ से जो भी आपको पसंद हो आप उसे यूज करके PDF में बनाना चाहें या किसी में बनाना चाहें तो बनवा सकते हैं। फिर अगला टॉपिक होता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर
ये साइड में जो भी आपको पेजेस दिख रहे हैं, पेज की साइड में बॉर्डर लगाने का काम करता है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 प्रकार के टैब दिखेंगे। पहला ऑप्शन होता है बॉर्डर। बॉर्डर का काम होता है कि जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ उस पर बॉर्डर अप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह के ले लिया, ओके किया, तो आपका जो पहला पैराग्राफ है उस पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर सब पे बॉर्डर लगाना होगा तो सबको सेलेक्ट करिएगा। ये ऑप्शन आपको होम टैब में भी मिल जाएगा आपको। फिर जाइएगा बॉर्डर पर और यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन पे जाइएगा, बॉक्स लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो देख रहे होंगे कि पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लग चुका है। तो ये स्टेटमेंट बॉर्डर था। अगर आप पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पेज बॉर्डर पे जाइएगा, बॉक्स लीजिएगा, यहाँ से आप इसका कलर ले सकते हैं, यहाँ से आप इसकी जो भी लाइंस का विड्थ है उसे बढ़ा घटा सकते हैं। और अगर आपको कोई आर्ट लगाना है तो यहाँ से कोई आर्ट भी चूज़ करना चाहें, चूज़ करके अप्लाई, और इसको थोड़ा सा हम पतला कर देते हैं और ओके कर देंगे। तो देख रहे होंगे इस तरह से बॉर्डर आ चुका है। अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार मैटर यहाँ से कट रहा है, तो मैटर दोस्तों इसलिए कट रहा है क्योंकि मार्जिन जो मैंने किया है वो 0 लेवल पे किया, तो मार्जिन नैरो कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली बॉर्डर अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। जब भी मैटर कटे आप यहाँ से मार्जिन नैरो या नॉर्मल कर लीजिएगा, आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं आप। सेटिंग कलर जो अप्लाई होगा वो इसके बैकग्राउंड में होगा। यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अगर आप कोई कलर अप्लाई कर देते हैं, ओके करते हैं, तो इस पर कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से कलर को हम नो कर देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो इस तरह से ये पेज बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हटाना होगा तो दोबारा पेज बॉर्डर पे जाइएगा, नन ले लीजिएगा ऑप्शन, इस पर भी जाके नन ले लीजिएगा और ओके कर दीजिए, बॉर्डर अपनी जगह से हट जाएगा। इसके बाद आता है पैराग्राफ। इंडेंट का ऑप्शन होता है इसमें, लाइन स्पेसिंग, इंडेंट जो भी आप देना चाहें। तो मैटर हमने लिख दिया। अगर इसका इंडेंट आपको लेफ्ट साइड से इधर उधर करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप लाइन के बीच में अगर 2-3 लाइन लिखी हैं तो लाइन के बीच में स्पेसिंग लगा सकते हैं आप। ये देखिए बिफोर आफ्टर, तो इस तरह से आप जो भी करना चाहें आप कर लीजिएगा। इस पर ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, इसे तो हम ड्रैग करके भी कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक अरेंज। देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है दोस्तों। हाईलाइट इसलिए नहीं कि ये पूरा ब्लॉक जो हमारा काम करता है वो पिक्चर, क्लिप आर्ट या शेप्स पे काम करता है। अभी अगर हम कोई भी पिक्चर या शेप्स बना लेते हैं तो ये सारा काम हम इंसर्ट से करेंगे। इंसर्ट पे सपोज दैट कि मैंने शेप्स बना लिया, यहाँ से देखिए मैंने शेप्स बनाया, तो यहाँ पे अरेंज ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, या फिर आप पेज लेआउट में जाते हैं, अरेंज ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है। तो इसका कलर हम यहाँ से फॉर्मेट पे चेंज कर देते हैं इस तरह से, और एक लेआउट हम और बना लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे बना दिया मैंने, अब देख रहे हैं वाइट कलर हो गया और इसका कलर मैंने रेड कर दिया। अब आप इसको साइड में थोड़ा रखते हैं। अब देखिए ये कटता, अगर आप चाहते हैं कि ये बैक में हो जाए तो इस पर क्लिक करें, पेज लेआउट पे जाएं, और इसे फॉर्मेट में ही मिल जाएगा आपको ऑप्शन। पेज लेआउट पे जाएं और यहाँ पे देखिए लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। अब इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार ये बैक हो जा रहा है, एक बार फ्रंट पे आ जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। पोजीशन की बात करें तो ये पिक्चर्स अपनी जगह से मूविंग होता है, कहीं भी आप रखना चाहें तो पोजीशन पे क्लिक करके रख सकते हैं। बट हम इसका यूज ना करके हम ड्रैग करके भी उसे कहीं भी रखना चाहें तो आसानी से अपनी इच्छा अनुसार इसे रख लीजिएगा। बट ये ऑप्शन दिया है कि डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके भी वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग हमें एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने लिख दिया इक्वल रैंड, ब्रैकेट लगाया, एंटर किया। अब अगर हम इसके बीच में कोई पिक्चर्स लगाना चाहते हैं तो हम ले लिए इंसर्ट, पिक्चर्स पे गए, कोई भी पिक्चर्स मैंने ले लिया, यहाँ से इंसर्ट किया। देख रहे होंगे कि अब जो मेरा पिक्चर है वो मैटर को हटा दिया है। अब यहाँ पे अगर टेक्स्ट रैपिंग की बात हम करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने बिहाइंड कर दिया तो देख रहे होंगे कि ये पिक्चर जो होता है मैटर के बैकग्राउंड में सेट हो गया है। अगर हम इन फ्रंट करते हैं यहाँ से तो देख रहे होंगे कि मैटर मेरा कट जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इनलाइन विथ करते हैं तो ये अपनी जगह बना लेगा और स्टेटमेंट को वहाँ से हटा देगा। इस तरह से टाइट करते हैं तो आपका मैटर जहाँ भी रखना चाहे वहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से पिक्चर सेट करके आप अपना सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट्स दिया हुआ है कि आपको अगर इसका पॉइंट्स सेट करना है तो आप इसको यहाँ से पॉइंट्स सेट कर सकते हैं, जो भी पॉइंट सेट करना हो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें, जो भी आपको करना होगा इस पिक्चर को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं एडिट रैप पॉइंट्स पे जाते हैं तो देखेंगे एडिट रैप पॉइंट हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है ऑलरेडी इस तरह से।
अब देख रहे होंगे कि मैटर आपका अपनी जगह से मूव हो रहा, कि कहाँ पे आपने कितना सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप उसको करके देख लीजिएगा। फिर अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट कहाँ रखना चाहते हैं।